हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है मैनेजमेंट क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जनरली हम 5 तरह के फंक्शंस को देखेंगे। पहला प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्टिंग और पांचवा है कंट्रोलिंग। प्लानिंग में जनरली हम ये जान पाते हैं कि हमें आखिर क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजिंग में हम देखते हैं आखिर हम उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं या उस टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। स्टाफिंग में कौन करेगा उस चीज़ पे काम, ठीक। डायरेक्टिंग में हम देखते हैं हम कैसे लोगों से अपना काम करवा सकते हैं। जो भी आपके काम है, जिनको भी आपने हायर किया, उनको कैसे काम असाइन करना है। पांचवा है कंट्रोलिंग। जब आपने काम असाइन कर लिया है तो उसका परिणाम क्या है, उसका रिजल्ट क्या आया, वो भी चेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए ये 5 मेन फंक्शंस हैं हमारे मैनेजमेंट में। तो चलिए एक एक करके हम ये सारे के सारे फंक्शंस को देखते हैं। पहला हुआ प्लानिंग। यह सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग गोल सेट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या अचीव करना है वो देखते हैं, कैसे अचीव करना है उसके लिए एक पूरी रोड मैप क्रिएट करते हैं, ठीक है। किसको क्या कब कैसे कब तक करना है वो सारा हम यहाँ पे पूरा का पूरा रोड मैप ही क्रिएट करते हैं। पूरा एस्टिमेशन देखते हैं, कितना कॉस्ट लगने वाला है, कितना लागत लगने वाला है, कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह के लोगों को हायर करना होगा, उनमें क्या क्या स्किल्स होंगे, उनके क्या क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड होंगे, कितने एक्सपीरियंसड होंगे, ठीक है। उन सारी चीज़ों को हम लोग प्लान करने का काम किस में करते हैं, पहला जो फंक्शन है प्लानिंग, उसके अंदर। एक अगर एग्जाम्पल ले तो हम कह सकते हैं एक मैनेजर को अगर अगले महीने अपने मार्केटिंग कैंपेन के लिए प्लानिंग करनी है, अगर मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट करना है ताकि वो अपना सेल्स को बढ़ाए, तो वो कैसे कर सकता है। पहले उसको प्लान करना होगा कि आखिर हमें कौन सा टारगेट अचीव करना है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए पूरा का पूरा उसको प्लान करना पड़ेगा, पूरा का पूरा उसके लिए कैंपेन तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, जहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, किन से करवानी है, ये सब आप देखते हो। दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजिंग, हाउ टू डू इट, कैसे करना है। अगर आपने जो गोल सेट किया है उसको कैसे अचीव करना है, उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उनके लिए कौन कौन से लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने फंड की ज़रूरत पड़ेगी, उन सारे को आप अरेंज करते हो। उन सारे चाहे वो रिसोर्स हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, उन सारे को आप लेके आते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ताकि आपका काम शुरू हो सके। इसमें आप रोल्स सेट करते हो, इन रोल्स के साथ आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेट करते हो सबकी, कि आखिर अगर किसको काम करना है, किसको काम असाइन करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को हायर करते हो। अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले तो एक मैनेजर जो है वो अपनी टीम को अलग अलग काम असाइन करता है। कोई किसी को डिज़ाइन का काम देता है, कोई किसी को सोशल मीडिया हैंडल करने देता है, कोई कस्टमर का फॉलोअप करने के लिए देता है। अगर आप रियल स्टेट का ले लो तो रियल स्टेट वाले लोग प्लान करते हैं, नए दिन आते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स को किसको क्या टास्क असाइन करना है उस हिसाब से वो देते हैं। किसी को कॉल करना है, कॉल करके लोगों का फॉलोअप लेना है, किसी को साइट विज़िट करवाना है, किसी को जो ऑलरेडी साइट विज़िट कर चुके हैं उनके रिपोर्ट्स लेने हैं। तो सारे का काम अलग अलग असाइन करना, ठीक है, ये आपका ऑर्गेनाइजिंग में आता है। ऑर्गेनाइजिंग में आप रिसोर्स को गैदर करना, लोगों को किस किस तरीके के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी आप अरेंज करते हो। स्टाफिंग में हो गया हु विल डू इट। अगर मान लो आपके पास एम्प्लॉयज़ नहीं हैं तो आपको उनको हायर करना पड़ेगा। हायर करने के बाद अगर उनको ट्रेनिंग चाहिए या आपके पास ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं और आप किसी और टाइप का प्रोजेक्ट लेके आओ हो तो उससे रिलेटेड उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको ट्रेनिंग दो, आप उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम लाओ ताकि लोग उस चीज़ के बारे में जान सके, उस मशीन के बारे में जान सके, उस सॉफ्टवेयर के बारे में जान सके ताकि वो अपना काम स्टार्ट कर सके, ठीक है।
स्टाफिंग में आप देखते हो जनरली कि एक जो एचआर मैनेजर है वो नए नए लोगों का इंटरव्यू लेता है, उनको हायर करता है। हायर करने का उनका अलग क्राइटेरिया होता है। कुछ को स्किल के बेसिस पे हायर करते हैं, कुछ को एजुकेशन के बेसिस पे हायर करते हैं, कुछ को एक्सपीरियंस के बेसिस पे हायर करते हैं। तो स्टाफिंग में ओवरऑल हम क्या करते हैं ना, लोगों को हायर करते ताकि वो काम जो आप करवाना चाहते हो तो लोग काम कर सके। फोर्थ फंक्शन हो गया डायरेक्टिंग, गेटिंग द वर्क डन। अब जो आपने काम आपके पास है, जो भी आपकी प्रोजेक्ट है, चाहे वो प्रोडक्शन का हो चाहे वो सर्विसेज का हो, तो जो भी आपके पास है, तो आप आपकी जो फोर्थ स्टेप है डायरेक्टिंग, उसमें आप काम असाइन करते हो, लोगों को गाइड करते हो, उनको मोटिवेट करते हो, उनको लीड करते हो, उनको अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, उनको अच्छे से उनका काम समझाते हो कि आपका ये प्रोजेक्ट है, उनके रोल्स को आप बताते हो कि आपका ये रोल है, आपका ये टास्क है, आपको इस पे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर अपनी टीम को मोटिवेट करता है और क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, रेगुलर मीटिंग्स प्रोवाइड करता है ताकि जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हो या जो भी अपडेट्स हो वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बता सके। फिफ्थ फंक्शन हो गया कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या हो गया, अब आपने जो काम दिया है वो असल में हो रहा है या नहीं, कि लोग टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोलिंग में क्या होगा कि आपको चेक करना होगा कि जो आपने काम असाइन किया वो एक्चुअल में वो काम पे काम किया जा रहा है या नहीं, लोग आपके काम को कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं, कि टाइम पास कर रहे हैं, कि मोबाइल में पबजी खेल रहे हैं, कि मोबाइल में चैटिंग कर रहे हैं, कि टाइम पास कर रहे हैं अपने कलीग के साथ। तो देखना, उनको कंट्रोल करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि आपका टास्क टाइम पे आपका काम ख़त्म हो। कंट्रोलिंग का मतलब है परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और उसे प्लानिंग से कंपेयर करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बीच में तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, ताकि वो बिना किसी रुकावट के अपने टास्क को कंप्लीट करें। तो हाँ, ये था आज का 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी, जहाँ पे प्लानिंग हो गए, ऑर्गेनाइजिंग हो गए, स्टाफिंग हो गए, डायरेक्टिंग हो गए और कंट्रोलिंग हो गए। प्लानिंग में हमें क्या करना है वो आप सेट करते हो, ऑर्गेनाइजिंग में किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो अरेंज करते हो, स्टाफिंग में कौन करेगा वो काम, आप वैसे लोगों को हायर करते हो, डायरेक्टिंग में आप लोगों को डायरेक्ट करते हो, उनके रोल्स को प्रोवाइड करते हो, उनको बताते हो कि आपका आज का ये टास्क ये है, कंट्रोलिंग में आप चेक करते हो कि आखिर वो काम कर रहे हैं या नहीं, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हो, जो भी आपने प्रोजेक्ट या जो भी टास्क है वो एक्चुअली में काम हो रहा है उस पर कि नहीं, आप ये देखते हो। तो हाँ, ये था हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और मैंने कोशिश किया कि आसान से शब्दों में मैं आपको ये टॉपिक समझा पाऊँ। तो चलिए, आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।